हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया। तो एट लास्ट फेस टू फेस मैथमेटिक्स का भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। सीए फाउंडेशन मई 2021 के लिए एक क्रैश कोर्स के लिए बैच जी। ठीक है, तो देखिए आप में से कौन कौन ऐसे है बेटा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है? ओके, दो बच्चे, बाकी सबके पास मैथ्स था। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फिर ऐसे कितने हैं जिनके पास मैथ्स तो था लेकिन मैथ्स में वो क्या गरीब मानते हैं अपने आप को? ठीक है, बाकी सब अमीर है। चलो गुड, ठीक है जी। तो चलिए, मैथ्स में गरीब कहने का मतलब है कि देखो 12th तक क्या होता है, कई बार बच्चों के पास मैथ्स होता है लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, डराने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैंने भी बोला कि भाई मैथ्स से बच्चे डरते हैं, इसलिए डरते क्यों, मैंने ये क्यों बोला, ये मेरी सोच नहीं है कि मैथ्स से बच्चे डरते हैं। ये आपके सीनियर्स की सोच होती है। वो कहते क्या कर रहे हो, बस 2 मिनट की मैं टाइम लूंगा फिर स्टार्ट करते हैं। कहते जी मैं अभी सीए कर रहा हूँ। सीए में कौन सा लेवल है? कहते जी फाउंडेशन। फाउंडेशन में मैथ्स है? हाँ जी है। अरे वाह, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब किससे चलता है? ये हमारी सोच से चलता है। अगर आपकी सोच उसके लिए मुश्किल है तो वो मुश्किल ही बन जाएगा। अगर आपकी सोच ये बन जाए कि हम करेंगे तो कैसे नहीं होगा, तो वो आसान बन जाएगा। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट किससे चलता है? हर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस से चलता है। लेकिन मैथ्स तो ज़्यादातर किससे चलता है? ये प्रैक्टिस से ही चलता है। तो एक तो ये बात याद रखनी है आपने कि प्रैक्टिस मैथ्स की डेली करनी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे हमारा 2.5 घंटा पढ़ के जाते हो, 3 घंटा पढ़ के जाते हो, तो यार 1.5 घंटा तो पढ़ लो घर पे। और जैसे जैसे आपका उसमें मन लगने लगेगा, अपने आप आपका टाइमिंग बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो चलो जी, आपको मालूम है ना कितने चैप्टर्स है टोटल? किस किस को मालूम है? ठीक है, 3 सेक्शंस है बेटा टोटल। सेक्शन ए में मैथमेटिक्स है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बताते हैं अभी जरा। सेक्शन ए में मैथ्स टोटल 8 चैप्टर्स है बेटा। सेक्शन बी में लॉजिकल रीजनिंग टोटल 5 चैप्टर्स है। और सेक्शन सी में स्टैट्स टोटल 6 चैप्टर्स है। यानी कि ओवरऑल हमने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? ओवरऑल पढ़ने हैं 19 चैप्टर्स। क्वेश्चन है जी 100। सबको मालूम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है। सबसे खतरनाक यही होती है, सीवी सबको मालूम होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी हमारी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0.25। गलत करेंगे तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और कैलकुलेटर अलाउड है? ठीक है, कोई भी कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर? सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेटर आपके पास होगा। कैलकुलेटर हमें कौन सा चाहिए? नॉर्मली जो मैं यूज कर रहा हूं ये कैसियो का है हमारे पास, MJ12D। आपको ये कैलकुलेटर ले लेना है। किस किस के पास है ये? अगर MJ12D नहीं है तो सिटीजन का ले लो। फिर सिटीजन का CT512। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर कोई भी चल जाता है, बट होता क्या है कि हर एक कैलकुलेटर की अपनी प्रोग्रामिंग होती है। कई बार इसमें आपको कैलकुलेशन मैच नहीं होगी, फिर आप बोलोगे कि या तो हम गलत कर रहे हैं या सर ने गलत बताया है। ठीक है, तो चलिए जी आज स्टार्ट करते हैं आपका मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स में बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है सबसे पहले, रेशो एंड प्रपोर्शन।
बेटा जी फर्स्ट चैप्टर में आपके कितने टॉपिक है? 3। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला, सैडसेन इंडाइसिस दूसरा, और थर्ड कौन सा? लॉगरिथम थर्ड। ठीक है, तो देखिए अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो जनरली अगर हम देखें तो भाई आप तो वैसे ही कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सारे कॉमर्स से है ना, कोई साइंस वाला तो नहीं बैठा? नहीं ना, चलो ठीक है। तो रेशो के बारे में आप जानते हो, पार्टनरशिप में पढ़ते हो, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग, उसके इन्वेस्टमेंट रेशो, ये सब आप पढ़ के आए हो। बट अगर मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली बेटा रेशो हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, बल्कि रेशो कब डिफाइंड होता है? सिर्फ रेशो सिर्फ ऐसी 2 क्वांटिटी के बीच में होता है जो एक जैसे है, उनका एक जैसा होना जरूरी है। एक जैसा बोले तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक की यूनिट किलोग्राम है तो दूसरे की भी, अगर एक की सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी, अगर एक की रुपीज है तो दूसरे की भी रुपीज होनी चाहिए। जब तक उनकी यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम किन्हीं भी 2 क्वांटिटी का रेशो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? निकाल तो देंगे लेकिन वो गलत होगा। निकल तो कुछ भी जाता है, लेकिन बात किससे होती है? वो सही है या गलत, ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि बेसिकली क्या होता है, रेशो किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अब बताओ मुझे, मैंने बोला किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज के कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मैंने बोला किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज के कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं कहता हूं कंपैरिजन बिटवीन 2 लाइक क्वांटिटीज, ये सही है। यानी कि देखो स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक वर्ड ने पूरा चेंज कर दिया, एक वर्ड ने। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो रेशो किसके लिए यूज होता है जी? रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर 2 लाइक क्वांटिटीज। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज हैविंग सेम यूनिट, हैविंग सेम यूनिट। ठीक है जी, अच्छा जी। अब देखिए बेसिकली रेशो को लिखा कैसे जाता है? रेशो को कैसे लिखते हैं? डिनोटेड एज ए रेशो बी। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ए रेशो बी का मतलब किससे होता है? इसका मतलब होता तो ए बाई बी से ही है। ए रेशो बी, इसका मतलब किससे होता है? ए डिवाइडेड बाई बी से ही होता है। अब आप क्या करते थे बेटा, जब आप इसको ऐसे लिखते थे तो आप इसे कहते थे न्यूमरेटर, आप इसे कहते थे डिनोमिनेटर। तो मैंने एनआर डीआर लिख दिया। बट जब हम ऐसे लिखते हैं तो जनरली इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। इनको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? पहले को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी कि एंटीसीडेंट किसकी जगह पे आया जी? न्यूमरेटर की जगह पे। जोर से बोलो यार थोड़ा। एंटीसीडेंट किसकी जगह पे आया? न्यूमरेटर की जगह पे। और कॉन्सिक्वेंट किसकी जगह पे आया? डिनोमिनेटर की जगह पे। बात क्लियर है जी सबको यहां तक? ठीक है, नोट भी कर रहे हो साथ साथ? ठीक है, नोट हो जाए तो बताना, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, चले आगे। अच्छा चलिए जी, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बेटा आप जरा एक बात देखोगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड रेशो बिटवीन 5 किलोग्राम एंड 7000 ग्राम। देखो दोनों किसकी यूनिट है जरा बताओ? दोनों वेट की यूनिट है।
तो रेशो तो निकल सकता है, रेशो तो निकल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, 1 किलोग्राम है 1 ग्राम है। तो आपको मालूम है कि हम किलोग्राम को ग्राम में या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम रेशो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा जी, ये 5 किलोग्राम है, ये 7000 ग्राम है। क्या करे जी, मैं दोनों को किलोग्राम में चाहता हूं, तो दोनों को किलोग्राम में चाहता हूं, तो 5 किलोग्राम 7 किलोग्राम। अब यहां पे जी किलोग्राम से, तो ये कितना आया जी 5 रेशो, ये आपका क्या बना बेटा, ये आपका बना रेशो। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया, क्लियर है बेटा सबको, जरा बता देना एक बार, किसी को किसी तरह की परेशानी। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा जी फाइंड रेशो बिटवीन इनकम ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी। ए की इनकम दी हुई है 5000 रुपीज, बी की इनकम दी हुई है 7000 रुपीज। अच्छा अब यहां से एक बात बताओ मुझे, हमने बोला कि एक की इनकम 5000 रुपीज है, एक की इनकम 7000 रुपीज है। क्या आपको यहां ये बताया कि ये उनकी इनकम 1 महीने की है, या उनकी इनकम ये 1 साल की है, या उनकी इनकम ये 15 दिन की है, या उनकी इनकम ये 1 दिन की है? क्या ऐसा बताया? नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो मैं क्या मान के चलूंगा कि चाहे वो कितने भी दिन की रही हो, लेकिन है दोनों ऑलरेडी सेम। चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 15 दिन हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अब डायरेक्ट आप आंसर क्या निकालोगे, बोलो जरा। अब आपका आंसर बोलो बेटा, देखो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। 5:2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आया, 5:7। ठीक है, आप लिख सकते हो। अच्छा हाँ, मैं वो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल वही लूंगा। ठीक है, अच्छा सबको क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा एक चीज और याद रखनी है बेटा, देखो क्या होता है, वैसे तो देखो ग्रुप कोचिंग को मैं हमेशा मानता हूं कि ग्रुप कोचिंग बेस्ट होती है, इंडिविजुअल कोचिंग को मैं हमेशा से खराब कहता आया हूं। कहते हैं ना कि मैं अकेला ही पढ़ पाता हूं, तो वो ना टीचर के लिए अच्छा होता है ना वो स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ग्रुप कोचिंग बेस्ट होती है, लेकिन कब, जब आप पढ़ाई में हमेशा सेल्फिश हो। देखो सेल्फिश होना एज ए पर्सन अच्छी बात नहीं है, सब कहते हैं कि वो सेल्फिश है जी, तो अच्छा नहीं माना जाता। बट बेटा आप एक चीज ध्यान रखना कि पढ़ाई में हमेशा सेल्फिश होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे। भाई सर का तो ये काम है, आपको किस लिए आए हैं, बेसिक मोटिव क्या है? बेसिक मोटिव तो यही है ना कि आप सीखने आए हो, हम सिखाने आए हैं, तो सर से क्या शर्माना है ना। तो आप हमेशा पूछो, और आप ये भी मत सोचो कि दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे, बल्कि इसको पॉजिटिव वे में सोचो। क्या सोचोगे, हो सकता है दूसरे भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं, उसको भी समझ ना आ रहा हो, लेकिन वो भी इसलिए चुप बैठा है, और मैं तो देखो हिम्मत वाला हूं, है ना, तो मैं तो पूछ लेता हूं, इनका भी भला हो जाएगा। तो दिस इज द पॉजिटिव वे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आपको जितना क्लास में अच्छा समझ आएगा ना, आपको घर में जाके पढ़ने का उतना ही मजा आएगा और मन भी करेगा। लेकिन अगर आपको क्लास में समझ नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है, आपकी बनती है कि अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो जरूर पूछो। ठीक है, और मैथ्स में क्या होता है बेटा, शॉर्टकट्स की तो अहमियत है ही, मैथ्स में शॉर्टकट तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें लास्ट तक जाते जाते कितने शॉर्टकट हो जाते हैं, जिन्होंने भी क्लासेज ली है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव और पूरी क्लासेज देखी हुई, तो उनको पता है कि शॉर्टकट्स इतने सारे हो जाते हैं कि लास्ट क्लास तक बच्चे जाते जाते क्या बोलते हैं, सर अब इन शॉर्टकट्स को याद करने की शॉर्टकट भी बता दो कोई, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनका शॉर्टकट क्या है, आज ही बता रहा हूं बेटा। आपने एक रजिस्टर तो बनाया ही है, एक दूसरी छोटी कॉपी और बनानी है। कॉपी भी इतनी छोटी ना हो कि बस 25 पेज की ले आओ, उसमें कम से कम 100 पेज होने चाहिए। तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें सिर्फ आप लिखोगे सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्टकट्स, वो उसमें लिख के चलोगे, फिर वो आपके लिए मैजिक कॉपी का काम करेगी।
क्योंकि एग्जाम के पास ना जब मोटी मोटी बुक देखते हैं ना तो डर लगता है, तो एक दिन का टाइम होता है, एक दिन में इतना कैसे पढ़े, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो अगर आप वो थोड़ी सी मेहनत अब कर लोगे कॉपी बनाने में, तो आपको बाद में वो मैजिक कॉपी का काम करेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे उसमें है, शॉर्टकट सारे उसमें, आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने थोड़ा याद रख के चलना है। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जी। मैंने कहा जी देखो, दो पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक है, मुझे बेटा क्या कहा, ए पर्सन की इनकम दी हुई है 30,000 ऑफ 6 मंथ्स। इसकी इनकम क्या है जी, 30,000 है, और बोला कि ये 30,000 6 मंथ्स की है। और एक बी पर्सन है, इसकी इनकम 60,000 है, लेकिन ये कहा ऑफ 8 मंथ्स। ठीक है, अब एक की इनकम 6 महीने की हो गई, एक की इनकम 8 महीने की हो गई। तो अब अगर आपने डायरेक्ट निकाल दिया तो अब गलत है। तो अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। कई कहते हैं जी कि इसकी 1 साल की दे देते तो मैं दोनों की 1 साल बना लूं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, दोनों की 1 महीने की बना लो, क्योंकि 1 महीने की बनाना आसान है, ज्यादा इजी है। तो अब बताओ फटाफट, अगर मैं रेशो निकालता हूं तो इसका 30,000 डिवाइडेड बाई 6 और इसका 60,000 डिवाइडेड बाई, अब देखो जी जब आपके पास ये आता है तो इसको सोल्व कैसे करते थे आप, कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और बीच के दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया 30,000, वैसे कट जाएगा लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत, ये हो गया जी 60,000 इंटू, अब देखो जी ये तो कैंसिल ही हो गया, ये हो गया बेटा 3 2 जा 2 4 जा, अब आगे भी कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2:2 से कट जाएगा। तो ये आंसर है बेटा, आंसर कितना है जी 2:3। हाँ जी बताओ जी, क्या किया बेटा हमने, जब स्पेसिफिकली बोल दिया तो हमने दोनों को क्या किया, सेम किया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें उन्होंने बताया नहीं था, स्पेसिफिकली क्या बोला था कितने दिन की है, तो हमने ऑलरेडी क्या मान लिया था, दोनों को सेम मान लिया था। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो फिर बेटा जरूर पूछना, किसी को दिक्कत है तो मन में नहीं रखना, मन में रखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मेरी आदत है बेटा, मैं हमेशा ना बेसिक से बेसिक बात भी बता के चलूंगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को वो बात नहीं समझ आ रही है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, और जिसको समझ आ रही है उसके लिए वो बहुत छोटी सी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस छोटी सी प्रॉब्लम को बढ़ाते 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 इतनी कर लो कि उसके वजन के नीचे तुम दबके रह जाओ, और या उस प्रॉब्लम को साथ के साथ काट दो। साथ के साथ काटने से क्या मतलब है, कि क्लास में दिक्कत आई तो क्लास में पूछो। ठीक है, और एक बात और मान के चलो बेटा, देखो अब तक आपको मालूम है सभी को, ज्यादातर को, कि हम अब अपने ब्रांड के अंडर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमेशा ये बोलता हूं मैं कि जब हम दूसरे के बच्चे को इतना प्यार करते थे कि हम वहां भी चाहते थे कि हर एक बच्चे को पास कराने की कोशिश करते थे, तो अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे, हम ज्यादा करेंगे। अब हमारा मोटिव क्या है कि हम एक एक बच्चे को पास करा के भेजेंगे, चाहे मुझे पूरा दिन बैठना पड़े यहाँ। ठीक है, तो अगर किसी को जरा सी भी दिक्कत है और मैथ से फियर है, डरना बंद कर दो। वैसे भी मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में मैथ से डरना मना है, डरना नहीं है, उस डर को तो हम निकाल देंगे। ठीक है, और जिसका अच्छा है वो मान के चलो कि उसको 95 प्लस लाने हैं, 90 प्लस भी नहीं, जिसका अच्छा है ना उसको 95 प्लस लाने हैं, जिसका थोड़ा सा कमजोर है वो भी मान के चलो 70 आने चाहिए। आपका टारगेट 40 नहीं होना चाहिए। अगर आपका टारगेट 40 है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट मस्ट बी हाई। ठीक है, चले आगे। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा मन में बिल्कुल भी रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी को जरा सी भी दिक्कत है तो साथ के साथ पूछना है। क्या सबको क्लियर है, एक बार जोर से बोलो। आगे चलूं, ठीक है चलो जी, अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद हम
अपने आगे बढ़ेंगे इसमें। फाइंड रेशो बिटवीन 3 किलोमीटर एंड 500 ग्राम। एक ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस लिखते हैं, 3 किलोमीटर रेशो 500 ग्राम, 3:500, ए और बी, नॉट डिफाइंड। बताइए जी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों जी? क्योंकि देखो किलोमीटर में और ग्राम में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखो अब यहां यूनिट सेम बनाई भी नहीं जा सकती है। अभी हमने ग्राम और किलोग्राम लिया था तो हमने वहां पे सेम बना लिया था, लेकिन यहां पे 1 किलोमीटर में है और 1 ग्राम में है, तो इनको तो सेम बनाया ही नहीं जा सकता। तो इनको सेम नहीं बनाया जा सकता तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि रेशो डिफाइंड नहीं है। तो आंसर क्या आया? आंसर इज डी। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियरली? पक्का? ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। एक ना खुश खुश बैठो क्लास में, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर में बैठे हो कई बच्चे। तो मैं जानता हूं कि भाई अभी लॉकडाउन इतना लंबा लगा था कि उसके बाद घर से निकल रहे हो, तो खुशी तो होती है घर से निकलने में, है ना? लेकिन पढ़ाई को प्रेशर लेके मत पढ़ो, ठीक है? आगे चले, अब देखते हैं बेटा। आपने एक चीज देखी यार, क्या आपने एक बात देखी कि जब मैंने किलोग्राम और किलोग्राम लिया तो ये कैंसिल हो गया, यूनिट कट गई। तो देखो मैंने ये बोला कि रेशो डिफाइंड कब होता है, फटाफट बोलो। दोनों का एक जैसा होना। किन दोनों का? जिन दो क्वांटिटीज के बीच में रेशो निकाल रहा हूं, तो यानी कि उन क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है। लेकिन जब रेशो निकल जाता है तो क्या रेशो की कोई यूनिट है? क्योंकि यूनिट से यूनिट तो कैंसिल आउट हो गई। तो अब अगर हमारे से कोई पूछे कि जी रेशो की कोई यूनिट होती है क्या, तो आप क्या बोलोगे? रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिट फ्री। और मैथ्स में एक वर्ड यूज होता है बेटा, यूनिट फ्री का मतलब होता है प्योर नंबर। यूनिट फ्री मींस प्योर नंबर। तो चलिए अब हम मेन पॉइंट लेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेशो। देखो जी, मैं ज्यादातर टॉपिक आपको जो पढ़ाऊंगा पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। क्यों? पॉइंट्स में पढ़ाने से क्या फायदा होता है कि जब आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो आप जस्ट वो पॉइंट्स रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं जी पहला पॉइंट। अच्छा जी, क्या लिखेंगे जी? रेशो इज ए प्योर नंबर दैट इज यूनिट फ्री। रेशो इज ए प्योर नंबर दैट इज यूनिट फ्री, ठीक है जी? यानी कि रेशो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट बेटा, रेशो जो होता है ना वो मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म होती है। रेशो क्या होती है? मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म। तो क्या लिखेंगे? रेशो इज मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म दैट इज both the terms should be lowest. Both terms should be lowest. अच्छा, अब जरा एक एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। मैंने कहा बेटा मेरे पास 24:36 है, ठीक है? तो अभी मैं देखूंगा कि ये लोवेस्ट तो नहीं है। अभी ये आगे कैंसिल आउट हो सकती है। किससे कैंसिल आउट हो सकती है बताओ? किसके मल्टीपल है? ऑब्वियसली 12 के मल्टीपल है। तो 12 के मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे? 2:3, ठीक है? अच्छा देखो रेशो तो ये भी है, कई बार आपको लिखा भी मिलेगा 24:36, लेकिन ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। मैथमेटिकली करेक्ट कब माना जाएगा? जब सिंप्लीफाइड हो। और सिंप्लीफाइड का मतलब लोवेस्ट नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए?
लोवेस्ट होने चाहिए। साथ में एक बात और है, सिंप्लीफाइड से मतलब आपने देखा कि रेशो एक फ्रैक्शन को बताता है, क्योंकि ए बाई बी क्या है, एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर ए भी फ्रैक्शन में आ जाए और बी भी फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करेंगे? कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता। अगर दोनों फ्रैक्शन में है ना, ए भी फ्रैक्शन में बी भी फ्रैक्शन में, मतलब क्या, मतलब ये आप इधर देखोगे, ये सबने लिखा क्या, क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? चलिए अभी आगे देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा जी मेरे पास ये है ए रेशो बी। अच्छा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि रेशो दो के बीच में हो। हालांकि जो स्टैंडर्ड रेशो होता है वो दो के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन रेशो दो से ज्यादा के बीच में भी हो सकता है, दो से, जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे मेरे पास ये है ए रेशो बी रेशो, और मैंने कहा ये है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो देखो तीनों फ्रैक्शंस आ रहे हैं, 1/2 पूरा एक फ्रैक्शन है, 1/3 एक फ्रैक्शन है, 1/4 एक फ्रैक्शन है। तो अभी मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा। इसे सोल्व करने के मेरे पास दो तीन मेथड है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहला मेथड है कि आप डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया जी एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इज कितना? एलसीएम से मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से कैंसिल हो। तो कौन है वो? 12। बेटा इन तीनों से कैंसिल होना चाहिए, वो 2 से भी कट जाए, वो 3 से भी कट जाए, वो 4 से भी कट जाए। तो कौन है जी? 12। तो 12 है जी। अब आप क्या करोगे, हर एक के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने यहां पे किया तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू कितना आ रहा है बेटा? 6 4 3, 6 4 3। अच्छा, एक बात और है कि अगर किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम है, देखो है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन फिर भी अगर किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम है तो एलसीएम मत लो, आप तीनों की प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट तो सब कर सकते हैं, 2 की 3 की 4 की प्रोडक्ट तो सब कर सकते हैं। कितनी आई प्रोडक्ट? 24। आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है, मत लो एलसीएम। तो देखो जी मेथड 2 क्या है, अभी मैं दिखा भी दूंगा जब आप नोट करोगे इसको। मेथड 2 है कि आप प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 एंड 4 इज 24। तो प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 24, 1/3 इंटू 24, 1/4 इंटू 24। कितना आ रहा है जी? 12 रेशो 8 रेशो। अब देखो क्या ये लोवेस्ट है? नहीं, क्योंकि अभी ये किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो कितना हुआ? 6 रेशो 4 रेशो 3। ठीक है। एक मेथड थर्ड, आपको ना एलसीएम लेना, आपको ना प्रोडक्ट करनी, कुछ भी नहीं करना। थर्ड मेथड देखो जी क्या है, मेथड थर्ड। बेटा ये रेशो है। अच्छा एक चीज और बेटा, अभी बीच में मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा जाके कि स्पीड के बारे में बताना है कि स्पीड कैसी लग रही है। ठीक है, वैसे तो मैं पता है कि मैं बिल्कुल 1-2 क्लास के बाद ही एडजस्ट कर दूंगा स्पीड, मुझे पता लग जाएगा कि कैसे पढ़ाना है इन्हें। बट अगर किसी को कभी भी किसी भी स्टेज पे लास्ट तक, जब तक हमारी क्लासेस चल रही हैं, अब तो 24 जून से है, तो अब तो जून में भी कुछ टाइम चलेगा। ठीक है, वैसे तो हम मई एंड तक आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसमें आपको और कुछ रिवाइज कराया जाए उस टाइम पे। तो अगर किसी को कभी भी लगे कि स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप जस्ट मेरे को एक बार बता दोगे। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है जी, कुछ नहीं करना बेटा। जब पहला नंबर देखोगे ना, तो ये जो लास्ट के 2 है इनके डिनोमिनेटर की गुणा कर दो, तो कितना आया? 12। जब आप बीच वाले को देख रहे हो तो पहले और तीसरे की कर दो, कितना आया? और जब लास्ट को देख रहे हो पहले 2 की कर दो, 6। ठीक है,
कितना आ गया, फिर से कैंसिल किया, 6 4 3, तीनों में से कोई भी कर सकते हो। थर्ड में ना हमें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है ना हमें एलसीएम की जरूरत पड़ रही है। हमने क्या किया, हमने सिंपल एक काम किया कि जिसको देख रहे हैं उसके डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी दो की गुणा करते ही जाओ। आसान है या नहीं, बोलो जी, समझ आ रहा है। अब कुछ कुछ जिसको मुश्किल लगता था मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में, शायद अभी धीरे से और चलते हैं और थोड़ी क्लासेज करते हैं, तो उसके बाद वो कहेगा नहीं मेरा ये गलत फहमी थी कि मैथमेटिक्स मुश्किल है। ठीक है, इस मैथमेटिक्स को आप बोलोगे कि ये तो हमारे नंबर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, ये हमारे नंबर कम करने वाला नहीं है। ये सब्जेक्ट हमारे नंबर, क्योंकि इसमें पूरे पूरे आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये सब्जेक्ट या तो 100% वफा करता है और या 100% ये बेवफा हो जाता है ना। लेकिन वफा सिर्फ किसके लिए करता है, जो इसको पढ़ता है। ठीक है, इसकी बड़ी डेंजरस आदत है मैथ्स की। बेटा आप इसको एक बार पकड़ो, ये आपको 4 बार पकड़ेगा, क्या कहेगा, हां मेरे को ही पढ़ो। लेकिन दूसरी खतरनाक आदत क्या है, आप इसको एक बार छोड़ो, ये आपको कम से कम 40 बार छोड़ देगा, 10 गुना टाइम छोड़ेगा। 4 बार पकड़ रहा था, छोड़ेगा कितने बार, 40 बार कम से कम। क्या कहेगा, बेटे तू कुछ भी कर ले तेरे को समझ नहीं आऊंगा। तो ऐसी कंडीशन क्यों लाते हो आपके सामने, आप इसको क्या करो, पकड़ के रखो। तो इसको पकड़ के रखोगे तो ये वफा ही वफा करेगा, बेवफा कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर से नोट हुआ था आपका, पक्का सबका, ठीक है। हाँ ये लो बेटा, यहां से शुरू किया था। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या क्या बातें पढ़ ली, मैं एक बार नोट कर ले बच्चा, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, साथ साथ पूछ के चलूंगा, और बस यही खास बात याद रखनी है कि बेटा सेम डे पढ़ना है, 2-3 दिन के लिए मत टालना। 2-3 दिन के लिए टालोगे तो फिर बेवफाई बेवफाई करेगा, ये वफा नहीं करेगा फिर। ठीक है, और मैं थोड़ा सा अपने अंदर कोशिश कर रहा हूं चेंज लाने की। क्या चेंज, कि बच्चे बोर ना हो, लेकिन वो चेंज पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, है ना। आ गया चेंज, अच्छा कोशिश करते हैं, धीरे धीरे कोशिश जारी है। और मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो बस ये मेरा गुरु मंत्र है जी, तो कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा। चले आगे, हाँ जी बच्चों, अच्छा हो गए बच्चे, डन। अच्छा कितने पॉइंट हो गए बेटा अभी तक हमारे, बताइए। सबसे पहला क्या हुआ, पॉइंट तो 2 ही लिखे हैं, लेकिन सबसे मेन बात क्या लिखी थी, फटाफट बोलिए। रेशो कब डिफाइंड होता है, जब दोनों लाइक टर्म्स हो। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है रेशो की, यूनिट होती है या नहीं, यूनिट फ्री होती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड लोवेस्ट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए जी, अब हम बात करते हैं बेटा 4th पॉइंट की। 2 ही लिखे हैं ना अभी वैसे मैंने, या 3 लिख दिए, 2 लिखे हैं। चलो जी 3rd पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा कई बार ना आपके पास इस तरह से आएगा, आपको ये बोलेंगे इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c,
आपको इन्होंने कहा देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, आपको ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसके भी अगर हम बात करें तो एक हमारे पास आएगा, इसके अगर मैं मेथड 1 की बात करूं, पहले प्रॉपरली करेंगे। देखो मैं ज्यादातर आपको कई कई मेथड से क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, कि कोई ना कोई तो स्ट्राइक होगा, लेकिन लास्ट में जाके हम सबसे इजी को फॉलो करेंगे। लास्ट में जाके किसको फॉलो करेंगे? सबसे इजी। तो चलिए जी, अब देखो बेटा, अगर ये तीनों बराबर है तो ये किसी ना किसी के तो बराबर होंगे। अगर तीनों इक्वल है तो वो कोई ना कोई तो नंबर रहा होगा। तो लेट इट बी के। मैंने क्या माना? 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c इक्वल टू के। हाँ जी, अब मैं इंडिविजुअली इनको कंपेयर करूंगा तो 2a इक्वल टू के, 3b इक्वल टू के, 5c इक्वल टू, बेटा यहां से a की वैल्यू निकाली, यहां से b की वैल्यू निकाली, यहां से c की वैल्यू निकाली, k बाई 5। अब देखो अगर तुम्हें तीनों का रेशो चाहिए तो k बाई 2 रेशो k बाई 3 रेशो, अब एक बात बताओ, k तो सब में है ना, तो k सब में है तो उसको लिखने का कोई फायदा? तो k को हटा दूं तो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/, अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे? या तो एलसीएम से करेंगे या प्रोडक्ट से करेंगे, और या फिर जो तीसरा मेथड बताया, तीसरा मेथड क्या था? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं 1/2 कर रहा हूं तो इन दो की प्रोडक्ट, तो इन दो की प्रोडक्ट कितनी? 15। जब मैं इसको देख रहा हूं तो इन दोनों की प्रोडक्ट 10, और लास्ट में जब इसको देख रहा हूं तो 6। आप एलसीएम से भी कर सकते थे, आप प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, लेकिन हमने किसको फॉलो किया? सबसे छोटे वाले को। किसको फॉलो किया जी? सबसे छोटे वाले को, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है। अरे बोलो ना हाँ, ठीक है। अच्छा चलो जी, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ दोबारा देखो, यहां तक समझ आया? यहां तक आया? यहां के बाद के कैंसिल हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला? या तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे या डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट करोगे, और अगर उनमें से कुछ भी नहीं करना तो आपने ये करना है कि जब आपने ये लिखना है तो इसको छोड़ दो और इन दो की गुणा कर दो, इन दो की, तो कितना आया वो? 15। जब ये 3 था तो इसको छोड़ दो, तो इन दो की गुणा कर दो, 2 × 5 10, और जब ये लिया तो इसको छोड़ दो, 2 3 जा 6। समझ आई बात? हाँ 1 के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा चले आगे, आगे चले। अरे बोलो ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल करो जी। देखो मन में कोई बात नहीं रखनी है तो नहीं ना कोई मन में? किसी के मन में कुछ चल तो नहीं रहा है? पक्का? क्या चल रहा है मन में? कुछ बच्चों के मन में चल रहा है। कितना टाइम हो गया? चल रहा है किसी के मन में? ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, चिंता मत करो, छोटी सी लूंगा। वो मेरे पुराने स्टूडेंट है एक दो, उन्हें पता है कि 5-5 मिनट करके तो घंटा निकाल लेता हूं मैं। अच्छा हो गया, डन। अच्छा अब देखो जरा, एक अगर आप के ना लो, हम के चक्कर में पड़े ही ना। मेथड 2 क्या क्या था जी? 2a 3b 5c। आप के मत लो, क्योंकि के को जब बाद में कटना है तो हम के क्यों ले?
भाई के हमने बाद में क्या किया, बाद में तो कैंसिल हो गया ना, तो बाद में जब कैंसिल हो गया तो उसको लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपने क्या करना चाहिए, आपने करना चाहिए यहां पे सिंपल लिखो a इज टू बी इज टू, अब आपने कुछ नहीं करना, जो भी नंबर यहां लिखा है, यहां क्या है 2, उसका रेसिप्रोकल, उसका, तो रेसिप्रोकल कितना हुआ, यहां पे, यहां पे, आगे आपको आता है, आगे मुझे करने की जरूरत है, चलो आगे करने की जरूरत पक्का। अच्छा, अब एक बच्चा मुझे कह रहा है सर मैं मन की बात पढ़ लेता हूं, कहोगे तो मैं बता भी दूंगा कौन कह रहा है, लेकिन कहीं मैं झूठा ना साबित हो जाऊंगा, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, वो कहेगा मेरे मन में तो ये चल ही नहीं रहा था, है ना। चलो क्या है जी कि एक बच्चा कह रहा है सर अभी आपने ये तो बताया था ना कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम जिसका देखते हैं उसको छोड़ देते हैं, बाद में तो ये डिनोमिनेटर ही बन रहा है ना। भाई ये क्या हो रहा है 2a 1/2, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो अगर मुझे डायरेक्ट ही निकालना है तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना करें, a के लिए इन दोनों की गुणा कर दे 15, b के लिए किन की कर दे, इन दो की कर दे 10, और c के लिए किसकी कर दे 6, खत्म हो गया जी। समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता ना वो कि बच्चा कौन सा पसंद करेगा, कुछ बच्चे कह सकते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो वही करूंगा पहले वाला। तो हमारा क्या का मतलब है, हमारा मतलब है कि हम आपको अलग अलग तरह के क्या बताए, क्या बताए, शॉर्टकट ना, जुगाड़, क्या बताए। तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, कर ले जुगाड़ कर ले, कर ले कोई जुगाड़, जब मैथ्स मुश्किल लगे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, बोलो ना जोर से, जुगाड़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा काम इजी हो जाए, और जो हमें मुश्किल आ रही है वो क्या हो, उसको हम बोले हट ना, कुछ नहीं होता मुश्किल, मुश्किल तेरे लिए होगा मेरे लिए दिए, मेरे लिए तो क्या है ये, मेरे लिए तो बहुत आसान है, जुगाड़ है, यहां तो यहां पे क्या चलेंगे, जुगाड़ चलेंगे, चले आगे, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, कंफर्म। चलो अब आगे देखते हैं कि बेटा अगर यहां पे ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है 2, लेकिन अगर इस 2 के बजाय ये 1/2 होता, इस 2 के बजाय अगर ये 1/3 होता, इस 5 के बजाय अगर ये 1/5 होता, सिंपल, हमने रेसिप्रोकल करना है ना बस। तो एक और लेते हैं, क्या यहां तक सबका नोट है, सबका नोट है, ठीक है, चलो चलो जी आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जाम्पल है a/2 b/3 c/5, ठीक है, a/2 b/3 c/5, हमें कहा कि आप इनका रेशो निकालो a इज टू बी इज टू सी, ठीक है। तो एक्चुअल में a/2 का मतलब क्या है बेटा, a/2 का मतलब यही तो है 1/2 इंटू a, b/3 का मतलब यही तो है 1/3 इंटू बी, c/5 का मतलब यही तो है 1/5 इंटू सी, ठीक है। अब रेशो अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या करोगे, बोलो बोलो फटाफट, क्या करोगे, जस्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/5 का रेसिप्रोकल, तो आंसर कितना हो गया 2:3:5। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, डिवीजन वाले में सिर्फ वही लिख देने हैं जो दिए है, डिवीजन वाले में सिर्फ क्या करना है, बोलो ना, क्लियर, बोलो, ठीक है। चलो देखो जी, मन मन में नहीं बोलना, कहीं मैंने मन मन में बोलना स्टार्ट कर दिया ना तो तुम सब प्रॉब्लम में आ जाओगे, है ना। एक बच्चा कहता है कि मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मेरे को तो सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मैं सर को क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताता, नजर लग जाएगी,
बाकी सब बच्चे बोलेंगे अकेला यही होशियार है, इसी को सब कुछ समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है। दोस्तों की कभी नजर लगती है क्या? नहीं लगती। हालांकि एक बच्चा पढ़ने लगे तो सब उसको क्या कहते हैं, ये तो पढ़ाकू बन गया, पढ़ रहा है, ऐसे वैसे वैसे वैसे, है ना? चलो चले आगे। अच्छा, आगे एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कहा कि a/2 b/3 c/5, हमें बोला कि आप फाइंड करो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। जरूरी थोड़ा है रेशो ही पूछे, वैल्यू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला मेथड तो क्या है, हम इसको k के बराबर मानेंगे। यहां से a की वैल्यू कितनी निकली बच्चों, b की कितनी निकली, c की कितनी निकली। अब आप यहां पे वैल्यू डाल दोगे तो 2k प्लस 3k प्लस कितना हुआ जी, 10k, k कटा, कितना आंसर आया। लेकिन एक बात बताओ, जब इस k को कटना ही है, जब इस k को कटना ही है तो लेना क्यों? अगर इस k को कटना है तो लेना क्यों? तो डायरेक्टली क्या करोगे, a के लिए ये वैल्यू डाल दोगे, b के लिए, c के लिए, तो आंसर कैसे निकलेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। डायरेक्ट करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना, 2 आंसर, ठीक है जी। कहते पेपर मुश्किल आता है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कहां से मुश्किल है, ठीक है। देखो मेरा फंडा एक है, अगर आप पढ़ के जाओगे तो सब कुछ आसान, नहीं पढ़ के जाओगे तो सब कुछ मुश्किल, पहाड़ लगता है फिर वो पेपर। अच्छा, कितने हो गए बेटा, पॉइंट्स कितने हो गए, 3 या 4? हाँ 3 पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स में हम क्या क्या करते जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स लेके हम साथ साथ, हमारा काम क्वेश्चंस का भी खत्म होता जा रहा है, हमारा काम क्वेश्चंस का भी खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो जी, गो बाई चॉइस भी कर सकते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा। ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो जी, मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक टॉपिक की कोई ना कोई एक आत्मा होती है ना? हर एक टॉपिक की कोई ना कोई एक आत्मा होती है। आत्मा होने का मतलब वो उस चैप्टर में कहीं भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आके अप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब जो हम नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं वो हम उसी आत्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, हमारा पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहता, 4। यहां तक किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत है, बोलो। तो दिक्कत नहीं है तो बोलो ना, हाँ क्या इंतजार कर रहे हो, ठीक है। चलो, मेरे को लग रहा है कि अभी बोरियत दूर हो नहीं रही तुम्हारी। चलो हम भी क्लासेज लेंगे फिर एंटरटेनमेंट वाले टीचर्स की, सीखेंगे धीरे धीरे। चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो बेटा समझो एक बात, अगर कभी मुझे इस तरह से दिया हुआ हो A:B:C, ठीक है, और मुझे ये रेशो दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। ये वो वाला रूल नहीं है जो मैं बात कर रहा था, ये उससे नेक्स्ट वाला रूल आएगा वो वाला, ये तो सिंपल वाला है। तो इस तरह से आपको रेशो दिया है और आपको सिर्फ एक बात बोल दे कि आप फाइंड करो A:B, B:C, C:A। 3 का रेशो दिया है और अलग अलग पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी ऑर्डर में लिख दो जिस ऑर्डर में दिए थे।
कैसे लिखेंगे बेटा? तो A इज टू बी कितना हुआ, B इज टू सी कितना हुआ, C रेसो कितना हुआ, बस जी 5:2। तो इसमें तो हमें कोई किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे चले। नोट करने का टाइम मिल रहा है तुम्हें? ऐसा तो नहीं है कि नोट करने का टाइम नहीं दे रहा? ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इस टॉपिक की, क्या, फिफ्थ पॉइंट, जो है जी आत्मा। बच्चा कह रहा है एक भटकती आत्मा। आओ, पॉइंट नंबर 5। बेटा आपको ना कई बार इस तरह से दिया होगा, आपको कहेंगे A रेसो B दिया हुआ है, B रेसो C दिया हुआ है, C रेसो D दिया हुआ है। A रेसो B, B रेसो C, C रेसो D। हमें कहा A रेसो B है 2:3, B रेसो C है 4:5। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और C रेसो D जो मेरे पास है, C रेसो D मेरे पास है 3:4 सपोज। ठीक है, तो देखो एक खास बात है बेटा इसमें। क्या खास बात है इसमें? लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो ना तो एक चेन बन रही है। क्या चेन बनी? कि जो पहले रेशो का कॉन्सिक्वेंट है वो दूसरे का एंटीसीडेंट है। सिर्फ लेफ्ट पे, राइट नहीं। अगर राइट भी सेम नंबर होता तो फिर तो आसान हो जाता, फिर तो कुछ करना ही नहीं था। जैसे कि यहां 3 था तो यहां भी 3 हो जाता है ना, यहां 5 था तो यहां भी, तो फिर तो चारों का मैं डायरेक्ट ही लिख देता। लेकिन वैसा आएगा नहीं पेपर में। पेपर में इसी टाइप का आएगा। यहां पे क्या बन रहा है? पहले का कॉन्सिक्वेंट दूसरे का, दूसरे का कॉन्सिक्वेंट तीसरे का, लेफ्ट साइड पे चेन होगी। अब आपसे ये कहेंगे कि आप फाइंड करो A रेसो B रेसो C रेसो D। ये इसका पहला पॉइंट है। A चारों का इकट्ठा निकालना है। ठीक है, अब इसको करने के मेथड तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अब 1 मिनट आप लिखना बंद कर दोगे, पहले सारे बच्चे समझेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जब सॉल्यूशन लिखना शुरू किया तो A रेसो B मेरा ये है, मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया N1 D1। N1 बोले तो पहले रेसो का न्यूमरेटर, D1 बोले तो पहले रेसो का डिनोमिनेटर। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट की आदत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आदत है, दैट्स वाई मैं ऐसा बोल रहा हूं। यहां पे मेरे पास B रेसो C, इसको मैंने लिख दिया N2 रेशो, फिर बेटा मेरा तीसरा C रेशो N3 रेशो D3। अब फटाफट पहले आप एक बात बताओ, रेशो कितने दिए हुए थे आपको? रेशो कितने दिए हुए थे अलग अलग? 3 ना। तो 3 रेशो दिए हुए तो 3 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर तो होंगे। हर एक का अपना न्यूमरेटर, हर एक का अपना डिनोमिनेटर तो होगा ना भाई। 3 रेशो क्यों दिए हुए थे? देखो एक बच्चा कह रहा है नहीं सर 4 दिए थे ना। ये पहला रेशो है, ये दूसरा रेशो है, ये तीसरा रेशो है, नंबर 4 है। कौन कौन? A B C D। लेकिन रेशो अलग अलग कितने थे? 3। तो अगर मुझे 3 रेशो दिए होंगे ना तो 4 नंबर का रेशो पूछेगा। अगर मुझे रेशो सिर्फ 2 दिए होते तो 3 नंबर का रेशो पूछेगा। अगर मुझे 4 रेशो दिए होते तो 5 नंबर का पूछेगा। कुछ क्लियर हुई बात? अब इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। इसका एक शॉर्टकट है कि देखो मुझे ये चाहिए A रेशो B, पहले समझेंगे सारे बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले मैंने जो चाहिए मैंने वो लिख लिया। अब यहां के बाद मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि कितने रेशो थे? 3। तो 3 न्यूमरेटर होंगे ना। तो आपको स्टार्ट करना है न्यूमरेटर से। पहले लिखोगे तीनों के न्यूमरेटर की गुणा। क्या करना है? तीनों के न्यूमरेटर की प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे मैं क्या करूंगा? सिर्फ इस वाले न्यूमरेटर को हटा दूंगा और इसकी जगह पे डिनोमिनेटर डाल दूंगा।
नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, एक डिनोमिनेटर और रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या आएगा, D1 D2 N3, और लास्ट में क्या करूंगा, तीनों के डिनोमिनेटर आ जाएंगे। यानी कि हमेशा शुरुआत किससे होनी है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से शुरुआत होनी है, और खत्म कहां पे होना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पे खत्म होना है। एक एक स्टेप पे हम क्या करते जाते हैं, एक न्यूमरेटर को हटाते जाते हैं, उसकी जगह पे एक डिनोमिनेटर डालते जाते हैं। ठीक है, अब जरा वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं। यहां पे हुआ 2 इंटू 3, ओ सॉरी न्यूमरेटर है ना, 2 इंटू 4, पहले का डिनोमिनेटर कितना है, न्यूमरेटर है ना, हाँ 4 आएगा, 4 आएगा। 3 इंटू, इसका न्यूमरेटर है तो 4 इंटू, फिर 2 के डिनोमिनेटर है 3 इंटू 5 इंटू, फिर 3 इंटू 5 इंटू। अब अच्छा एक चीज देख रहे हो आप कि 1 3 तो सब में है ना, 1 3 देखो, 1 1 3 सब जगह पे है ना। अरे 1 3 यहां है, वो आगे पीछे हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी है 3, यहां भी है 3, 1 3 यहां भी तो है। तो अगर वो सब में कॉमन है, उसको गुणा करने की क्या जरूरत है, उसको यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे हटा देंगे। तो यहीं पे हटा देंगे तो कितना बचा, 8 12 15 20। अब यहां के आगे हम क्या देखेंगे, यहां के आगे हम देखेंगे कि क्या आगे भी कैंसिल हो सकता है क्या, बोलो आगे कैंसिल हो सकता है क्या, बोलो ना, नहीं हो सकता। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, यही मेरा, कितने भी रेशो क्यों ना क्लब करने हो, आप अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो आपको टाइम लगना ही नहीं है, और ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है, बताओ जी, एक बार लिखोगे। और बेटा ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई बात समझ ना आए तो बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, साथ के साथ पूछना है। ठीक है, इधर देखो, यहां पे बी पे खत्म हुआ ना, तो देखो बी से शुरू हुआ है, यहां पे सी पे खत्म हुआ ना, देखो सी पे शुरू हुआ है। अगर ये चेन नहीं होगी तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे ये चेन जरूर होगी, राइट साइड पे नहीं होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। देखो बी पे खत्म, बी से शुरू, सी पे खत्म, सी से शुरू। क्लियर है, अच्छा लिख लो बेटा एक बार, फिर इसी का हम एक मेथड आपको और बताएंगे अभी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, थर्ड निकलेगी, नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। क्लब करना है तो क्लब करना है तो एक से ज्यादा तो होगी ही होगी। अभी मैं तुम्हारे से करा के भी देखने वाला हूं, बस क्वेश्चन सब आपका काम शुरू होने वाला है। हाँ जी बेटा, डन। क्या सबको समझ आ रहा है, किसी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत है, पक्का आगे बढ़ूं। यार इशारे नहीं समझता भाई मैं, इशारे वाली उम्र ना मेरी बहुत पहले थी, है ना। आप यस और नो बोलो बेटा,
क्या बोलो, है ना, यस और नो। ये सारे वाली लैंग्वेज नहीं समझता मैं, क्योंकि देखो ऐसे मुंडी हिलाते हैं ना, उसका मतलब हाँ भी होता है, उसका मतलब ना भी होता है। मैं तो भाई एक छोटा सा टीचर हूं, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा हूं कि मुझे पता लग जाए कि इसकी मुंडी का मतलब क्या है, ये हिला रहे हाँ या ना, पता नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मुंडी मत हिलाओ भाई, हाँ और ना बोलो। चलो, अब देखो इसी सेम क्वेश्चन में आपसे कई बार क्या कह सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, मुझे बोला ए रेसो बी दिया है, बी रेसो सी दिया है, ये इसका बी पॉइंट हो गया बेटा, सी रेसो डी दिया है, ठीक है। ए रेसो बी क्या लिखवाया था बोलना एक बार, 2:3। बी रेसो क्या, सी क्या लिखवाया था, 4:5। सी रेसो डी क्या लिखवाया था, 3:4। अब आपको क्वेश्चन में कहा कि फाइंड करो ए रेसो डी, क्या पूछा, ए रेसो डी। अब देखो एक बच्चा कहता है सर देखो अभी हमने निकाला था, क्या आया था बेटा फाइनल आंसर मुझे बताओ, 8, 12, 15, कितना, 20, ठीक है। तो एक बच्चा कहता है कि सर पहले ऐसे निकाल ले, चारों का निकल गया, अब मैं किसी का भी निकाल सकता हूं। तो सर हमारे से पूछा है A:D, तो सर देखो 8:20, अब 8:20 का मतलब 4 से कट जाएगा, कितना आया, 2:5। लेकिन बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है और आपने इतना बड़ा किया, नंबर तो प्लस में ही मिलेगा, लेकिन आपका टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। अगर सिर्फ मेरे से ए का रेसो डी के साथ पूछा है तो मुझे उन सबका निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये देखा ना यार, जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो वो तो कट ही जाएंगे ना। क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझो, मैं कहना चाह रहा हूं कि बेटा आप ऐसे कर दो इसको, सबकी गुणा। अब जब मैंने लेफ्ट साइड गुणा की तो मैं राइट साइड भी तो गुणा करूंगा, तो राइट साइड क्या आएगा बोलो, 2/4, 4/5, 3/, अब देखो यहां बी से बी कटा, यहां सी से, कहां पे, हाँ हाँ फर्स्ट में 2/3, सॉरी, ठीक है। अब देखो जी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 3 कट गया, 4 कट गया, कितना आंसर आ गया, 2:5। समझ में आई कुछ बात? यानी कि अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना चाहिए, हम वो ना सोल्व करें, बल्कि हम डायरेक्ट सोल्व करें, क्योंकि सोल्व उससे भी हो रहा है। लेकिन उसमें हो क्या रहा था, उसमें यह हो रहा था कि एक बंदे को दिल्ली से कोलकाता जाना है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कहता है ना मैं पहले दिल्ली से मुंबई जाऊंगा और वहीं से फ्लाइट पकड़ के सीधा कोलकाता जाऊंगा। काम कुछ नहीं है, दिल्ली से मुंबई, साथ के साथ दूसरी फ्लाइट कोलकाता, जाना कोलकाता ही है, लेकिन टाइम वहां ज्यादा लग रहा है। तो दिल्ली टू कोलकाता जाना है तो सीधा दिल्ली से कोलकाता पकड़ो, जब हमें मुंबई में कोई काम ही नहीं है, वैसे भी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है वहां पे अभी, है ना। तो समझ में आई बात, दोनों मेथड लग सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा है, ये वाला। क्या सबको क्लियर है? अच्छा एक बात पूछ लूं फिर छोटी सी, अगर मुझे सेम क्वेश्चन में ये कहते कि यार आप ना ए और सी का रेशो बताओ बस, तो फिर हम क्या करते, फिर हम पहले 2 को ही सोल्व करते ना, तीसरे को देखते ही ना, क्योंकि ए और सी का तो पहले 2 से ही आ जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो ना, हाँ तो फिर हाँ बोलो ना यार, चले आगे आओ। सॉल्यूशन, A/B इंटू B/C, कितना था जी A/B, A/B था बेटा मेरा 2/3, B/C कितना था 4/8:15। देखो वहां से भी 8:15 ही आ रहा है ना, ए और सी का, ए और सी का यहां से भी वही आ रहा है। समझ में आ रही है सबको बात? अच्छा अगर बेटा वो आपसे पूछ ले कि आप B/D बताओ, क्या करोगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हम लास्ट के 2 की करेंगे, किसकी करेंगे, लास्ट के 2 की।
तो हम लास्ट के दो की करेंगे तो क्या हुआ? तो बी बाई सी कितना है? बी बाई सी है 4:5 और सी इज टू डी 3:4। ये कट गया, कितना आया जी? देखो वहां से भी यही आ रहा है क्या, बी और डी का? बिल्कुल यही आ रहा है, 15 और 20 का वही तो आएगा, 15 और 20 का वही तो रेशो आएगा। अरे बोलो, चले आगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं नहीं, दोबारा बोलो। ए इज टू डी में हम, नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फिर कुछ कैंसिल नहीं होगा ना। अगर आप ए बाई बी को सी बाई डी से गुणा करोगे तो बाई चांस आंसर तो मैच हो रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हमारा जो चाहिए सिर्फ वही दो बचने चाहिए, वो कैंसिल हो जाना चाहिए बीच वाला। क्यों? हाँ, जो कॉमन है। ठीक है, समझ में आया उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि हम सिर्फ पहले और लास्ट को ही गुणा कर दे तो बाई चांस आंसर मैच हो रहा होगा, लेकिन वो गलत तरीके से आंसर आ रहा है। समझ में आई बात? अरे बोलो। ठीक है, मेरे से कुछ नाराजगी है क्या तुम्हारी? कल मुझे अंदर भी आवाज आ रही थी तुम्हारी, मैं नाराज हूं तुम्हारे से। अब तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा रही, चाहे पूछ लेना मैम से। चले आगे। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा मेथड और है इसी टाइप के क्वेश्चन को करने का, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था। कौन सा किया था? पहला। अभी बस आपसे क्वेश्चन कराने की बारी आ रही है। क्या सबने लिखा बेटा? ठीक है, आओ जी आगे चलते हैं। अब जवाब दे दिया करो, नहीं तो मैं ये सोचूंगा कि तुम मेरा खर्चा और बढ़वाओगे। बच्चे मुझे फिर कुछ बैठाने पड़ेंगे जो यस यस करते रहे बस, है ना? यस तो तुम्हें ही करना है ना। हाँ, अगर कभी नो है तो नो जरूर बोलना। चलो, क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था ए रेसो बी दिया था, बी रेसो सी दिया था, सी रेसो डी दिया था। ये मेथड 2 ले रहा हूं बेटा। ए रेसो बी 2:2 शायद 3 लिखा था, बी रेसो सी कितना लिखा था? 4:2 और सी रेसो डी, और मेरा फाइनल आंसर जो बना था वो बोलना एक बार। 8, 12, 15, 20। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको कहा ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी निकालना है, और यहां पे मुझे ये ऑप्शंस भी दी हुई है। पहली ऑप्शन है 8:12, 20:15। दूसरी ऑप्शन है 8:15, 20:12। तीसरी ऑप्शन है 8:20, 15:12। और लास्ट ऑप्शन है 8:12, 15:20। ठीक है जी, सारी सेम तो नहीं, कोई दो सेम तो नहीं लिख दी ना? नहीं, ठीक है, ये है बेटा। अब देखो, एक तो आपका वही मेथड है कि मैं प्रॉपर सोल्व करूं पूरा, और एक दूसरा मेथड है जीबीसी, गो बाई चॉइस। कैसे करें? गो बाई चॉइस। अब गो बाई चॉइस करता हूं तो सबसे पहले आप एक बात बताओ यार, यहां पे ए और बी का रेशो अगर 2:3 है तो भाई फाइनल आंसर में नंबर तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन रेशो थोड़ा चेंज होगा, या उसका रेशो चेंज हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग में ए और बी का रेशो 2:3 है, तो जब मैं उनको क्लब करूंगा तो क्लब करने के बाद नंबर तो में चेंज हो सकते हैं, लेकिन रेशो तो 2:3 बनेगा ना पहले दो का। अगर बी और सी का रेशो 4:5 है तो क्लब करने के बाद नंबर तो चेंज हो सकते हैं वहां, लेकिन रेशो तो 4:5 ही रहेगा। जेन्युइन रेशो जो स्टार्टिंग का रेशो है उसको थोड़ा चेंज कर सकता हूं मैं, या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहले दो नंबर का रेशो 2:3 है। तो देखो, इसमें 2:3 नहीं है, कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता फटाफट बोलो। बी नहीं है, कंफर्म है। सी नहीं है, कंफर्म है। ठीक है, अब आंसर मेरा बनेगा ए या
डी। सपोज डी में भी मैंने ये लिखा होता, सपोज डी में मैंने ये लिखा होता, फिर तो मैं डी को भी नहीं सोचता, फिर मैं डायरेक्टली क्या कहता, मेरा आंसर ए है। लेकिन फिलहाल क्योंकि दो में ए और बी का सेम आ रहा है, तो मैं अब ए और बी का क्यों चेक करूं, मैं तो बी और सी का चेक कर लूंगा। भाई दो ऑप्शन तुमने काट दिए ना, कौन से दो काट दिए, तुमने काट दिए कि बी और सी तो आंसर है नहीं, अब या तो ए है और या, लेकिन ए और डी में मैंने देखा यार ये तो पहले से ही सेम है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं तो बी और सी का चेक करूंगा। तो बी और सी का रेशो कितना है बेटा, 4:5। अब बताओ 4:5 कौन से में आ रहा है, बी में या डी में, किस में, 4:5 किस में आया, बी में, बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, तो डी आंसर है। कौन सा आंसर है, डी। बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं इसका रेशो देख रहा हूं तो वो 3:5 आ रहा है, 4 से कटने के बाद क्या आ रहा है, 3:5। तो एक ये गो बाई चॉइस मेथड है, आप कहोगे ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि गो बाई चॉइस में हमें टाइम न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन वो मेथड आपको जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमेशा जरूरी थोड़ा है रेशो ही पूछे। जैसे कि देखो मैं अभी कुछ एक क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, जरूरी नहीं है रेशो पूछे। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज किस तरीके से करते हैं, अच्छा हाँ, चेंज करने से पहले एक पॉइंट और लेते हैं। अच्छा अब फटाफट जितना अब तक किया एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर ले, ठीक है। चलो जी बताओ, अच्छा फटाफट बताओ, रेशो कब डिफाइंड होता है, दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए, लाइक टर्म, ठीक है। रेशो की कोई यूनिट होती है क्या, कैसा होता है, यूनिट फ्री। अच्छा रेशो दो क्वांटिटीज अगर है तो क्या वो कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, यस और नो, दोनों, ए भी फ्रैक्शन में बी भी फ्रैक्शन में हो तो सकता है, लेकिन हमें उसका फ्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का तरीका क्या बताया, या तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से, या डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट से, या फिर जिसका नंबर ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दो की डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा फिर एक हमने मेथड बताया, आपको A:B:C दिया है और आपसे कहा A:B बताओ, B:C बताओ, C:A बताओ, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसी ऑर्डर में लिख देंगे। अच्छा अगर A:B दिया, B:C दिया, C:D दिया और उन चारों को क्लब करना है तो क्या करेंगे, अभी मैंने शॉर्टकट बताया, या फिर हम गो बाई चॉइस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, अभी तक की क्लास में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आया है, मन में बिल्कुल नहीं रखना, आपने पूछना है, ठीक है। क्या मान के चलूं, मान लूं कि अभी तक क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े, चलो जी भगवान तुम्हारा भला करे, आओ चलते हैं आगे। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 4 या 5, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब 4 पॉइंट हो गए तो हम आते हैं जरा 5वें पॉइंट की तरफ। 5 हो गए तो छठा पॉइंट है ये, चलो जी हम आ गए जी छठे पॉइंट पे। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट नहीं कर रहे बल्कि पॉइंट के साथ साथ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। फिर अभी मैं आपसे अब एक क्वेश्चन करा के भी देखने वाला हूं, ठीक है। फिर एक एक बच्चे को चेक भी करूंगा, ठीक है। किसी को कहीं दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत यहीं के यहीं दूर करके चलेंगे। आओ जी बेटा, मैंने कहा ये तो आप सब जानते हो वैसे यार, डिवाइड ₹S बिटवीन ABC इन द रेशो A:B:C, ठीक है। S रुपीज है और उनको 3% के बीच में बांटना है, और उन तीनों पर्सन का रेशो क्या दिया बेटा, A:B:C। तो कैसे करते थे जी, आप सबसे पहले सम करते थे, सम ऑफ द रेशो। अकाउंट्स में भी क्या होगा, ये कितना हुआ जी सम, A+B+C। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि अगर मुझे A+B+C इतने रुपीज डिवाइड करने हैं तो मैं A को कितना दूंगा,
ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से ए का हिस्सा ए, बी का हिस्सा सी का हिस्सा, लेकिन मुझे तो एस बांटने हैं, तो फिर आपका शेयर कैसे निकलेगा? ए का निकलेगा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बी का कैसे निकलेगा? बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू, सी का कैसे निकलेगा? सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस। क्या ये सबको समझ आया, या बताने की जरूरत है कि ये कहां से निकला? सबको क्लियर है? कंफर्म? चलो अब एक जरा क्वेश्चन देके देख ले तुम्हें। ठीक है जी, चलो जी, क्वेश्चन कैसा दूं, आसान सा या मुश्किल सा? हाँ, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है, मुश्किल तो होता ही नहीं कुछ भी, आसान है सब कुछ, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कब? बेटा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, पहले दिन बच्चे क्या कहते हैं? हाँ ये चैप्टर आया मेरे मतलब का, पिछले तो बेकार थे, इसमें तो सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि आज पहली क्लास है ना। अब अगली क्लास में पढ़ के आया नहीं, फिर क्या कहता है? इस टॉपिक को क्या हो गया आज, क्योंकि 2 दिन का गैप आ गया ना भाई, अल्टरनेट में क्लास होती है। एक क्लास पढ़ के गया, उस दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन उठ के क्लास में आ गया, फिर कहेगा इस टॉपिक को क्या हो गया, पिछली क्लास में तो बहुत बढ़िया था, सब कुछ समझ आ रहा था, आज तो थोड़ा कम समझ आ रहा है। कमी कहां है? कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में, या तुम्हारे में? देखो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपको याद नहीं रहने वाला, वो बहुत कम याद रहेगा। साइंटिफिक फैक्ट है, किसी भी चैप्टर को पहला रिवीजन 24 आवर्स के अंदर मिल जाना चाहिए, और अगर आपने उसको 48 आवर्स के अंदर एक बार और पढ़ लिया, तो फिर वो टॉपिक आपका अपना हो जाता है। चाहे सिर्फ उसको आप रीड कर लो, लेकिन पढ़ना है। 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, एक बार उस टॉपिक को सिर्फ रीड कर लो। रीड करने में कितना टाइम लगता है यार? अब फिर देखो कि उसमें याददाश्त आपकी कितनी तेजी के साथ बढ़ती है, कमाल हो जाएगा, ये मान लेना। टर्नओवर हो जाएगा, एकदम टर्न हो जाएगी सारी चीजें। 24, 48, 72, पहले 3 दिन हर एक टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसको जरूर एक बार जरूर 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 सिर्फ पढ़ो, सिर्फ रीड करो। रीड करने से भी बात बन जाती है, प्रैक्टिस बात की बात है, पहले तो टॉपिक आना चाहिए ना। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ो, पढ़ के आओ, और जो अगले दिन पढ़ना है उसको थोड़ा सा बस देख के आ जाओ। ना भी पढ़ो यार, जो पढ़ना है वो तो टीचर का काम है, वो करा देंगे, लेकिन जो पढ़ाया गया है वो तो आपको पढ़ के आना है। समझ आई बात? चले आगे, आओ जी एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, जब आपको बुक मिल जाएगी तो मैं बता भी दूंगा। पेज नंबर 5 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। देखो जी, बुक जब देखोगे तो बुक बड़ी छोटी सी नजर आएगी। हाँ चल जाएगी, हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बुक बहुत छोटी सी है देखने में, लेकिन ये ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें मॉड्यूल भी सब है, अच्छे क्वेश्चन मॉड्यूल के सारे, इसमें एग्जाम के क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, चले बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला डिवाइड ₹1300 बिटवीन P, Q, R एंड S, बिटवीन P, Q, R एंड S इफ, बेटा आपको कुछ इस तरीके से लिखा है, P का शेयर अपॉन Q का शेयर, Q का शेयर अपॉन R का शेयर, यहां पे का R का शेयर अपॉन S का शेयर, और ये तीनों 2:3 है, 2/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब बस मैं हल्का सा आपको बताऊंगा, इसका मतलब तो यही है ना बेटा कि P:Q, Q:R, ये सारे कितने दिए? सारे ही 2:3 है, सारे ही 2:3 है। सारे कितने हैं? 2:3, सारे के सारे 2:3 है। अब एक बात बताओ बेटा, रेशो तो 2-2 का दिया है, लेकिन बांटना तो चारों में है ना,
बांटना तो करेक्ट डिवीजन कब तक नहीं होगा? जब तक आपको चारों का रेशो इकट्ठा ना मालूम हो। भाई चारों का रेशो तो मालूम होना चाहिए ना जब चार में बांट रहे हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ पी और क्यू में बांट पाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ क्यू और आर में बांट पाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आर और एस में बांट पाऊंगा, लेकिन मुझे तो किस में बांटना है? चारों में। अब जब चारों में बांटना है तो चारों का रेशो तो होना चाहिए ना। तो बस अब करो फटाफट, और देखो ये चेन बन रही है ना इधर, तो आप पहले तो ये निकालो चारों का रेशो, फटाफट करो जी, एक बार सारे बच्चे करेंगे। अभी कौन सा मेथड बताया था जरा बताओ? क्या ये क्वेश्चन गो बाई चॉइस से हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर रेशो पूछा होता तो गो बाई चॉइस से हो जाता। तो करो जी। ठीक है, कितना आ रहा है? किस किस ने कर लिया जरा एक बार बताओ। सबका। वैभव आपका हो गया? रेशो नहीं निकला अभी? देखो सिंपल एक चीज देखो बेटा, ये लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये लो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहां के आगे मैंने क्या तरीका बताया? चारों का रेशो चाहिए, फटाफट बोलो। पहले तीनों के न्यूमरेटर, फिर क्या बताया था? पहले का डिनोमिनेटर दो के, फिर तीनों के। बताओ जी, तीनों के न्यूमरेटर तो कितना? 8 हो गया। चलो सिंपल लिख देते हैं। पहले का डिनोमिनेटर 12, फिर पहले दो के डिनोमिनेटर 18, फिर तीनों के डिनोमिनेटर। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो यहां के बाद क्या करेंगे? मैं इन तीनों का सम निकालूंगा। 65 हो गया। यहां तक समझ आ रहा है? यानी कि P को 65 में कितना मिल रहा है? 8, लेकिन मुझे कितना बांटना है? 1300। तो अगर मेरे से P का पूछा गया होता तो मैं क्या करता? 8/65 इंटू 1300। Q का पूछा होता तो 12/65 इंटू 1300। R का पूछा होता तो 18/65 इंटू 1300। और अगर S का पूछा गया होता इंटू 1300। बेटा ये तो कैंसिल होके 20 आ जाएगा, तो 160 P का शेयर है। ठीक है, कौन सा लिखा है? आपने किसी और का देख लिया आंसर? आपने बेटा आंसर्स ना दो है ना, आपने सर्टेन इंडाइसिस का या लॉगरिथम का देख लिया होगा। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है क्या सबको? बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना। भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। चलो आओ जी। देखो मेरा तो ये आशीर्वाद रहता ही है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ भगवान तुम्हारा, लेकिन भला सिर्फ किसका होता है? जो अपना क्या करे? जो अपना भला करना चाहे। ठीक है, और तुम तो सब वैसे ही बच्चे मुझे अच्छे लग रहे हो, सबका भला होगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, लेकिन कभी भी क्या नहीं समझना अपने आप को? मैथ्स में गरीब नहीं समझना। ठीक है, मैथ्स में गरीब समझोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि बेटा ये शाश्वत सत्य है कि जो डरता है ना उसको दो चांटे ज्यादा लगते हैं।
उसको कोई भी मार के चला जाता है। नहीं, चले आगे। चलो अब एक क्वेश्चन करोगे। कम कभी भी नहीं समझना चाहिए। नहीं, अमीर समझो ना। देखो होता क्या है, इसने बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं बताता हूं एक्चुअली में सोच क्या होती है। देखो कुछ बच्चों की सोच होती है उसको पहले से ही बता के चलते हैं, दूसरे टीचर से ज्यादा समझाने वाले उनको वो होते हैं जो सिर्फ अभी अभी फाउंडेशन पार किए है ना। तो वो क्या कहते हैं, मैथ्स तो यार मुश्किल है। तो बच्चा कहता है अच्छा चलो मैथ्स तो बस हम टाइम पास करने आते हैं। तो मैथ्स किस लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मुश्किल है। फिर पढ़ेगा क्या, कहते स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है। स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं पढ़ता, कहते ये तो सब कुछ ईजी है, इसको तो मैं कर ही लूंगा। और फिर पेपर में क्या होता है, ना जी ना जी ना जी ना जी, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। फिर क्या करता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। कुछ तो इतने उस्ताद होते हैं क्वेश्चन में नहीं पढ़ते, कहते हैं ए, मन मन में ही फेंक लेते हैं वो पर्ची भी, कहते पर्ची फेंक रहा हूं ABCD की, पर्ची फेंकी आंसर ए आया, ए ले, ना मन मन में पर्ची फेंकते हैं और ए। और कुछ तो ऐसे कहते हैं काफी देर हो गई सी नहीं लगाया मैंने, चलो सी कर देता हूं। तो ये नहीं करना। एक नंबर बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक नंबर बनता है। तो अगर एग्जाम में ये भी हो जाए ना ये या ये, तो पहले तो अपने वो सिक्योर करो जो तुम्हें चाहिए, उसी के बाद तुक्का मारो। तुक्का नहीं चलना। समझ में आ गई बात। चले चलो एक क्वेश्चन करो। हाँ जी, आपने करना है ये प्रश्न। हमने लिया जी एक प्रश्न, और प्रश्न बस छोटा सा है, 33 नंबर क्वेश्चन है। आपको कहा सम ऑफ 3 नंबर इज 98। बेटा 3 नंबर का सम 98 है। इफ रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो दिया हुआ है 2:3 है, सेकंड एंड थर्ड का रेशो दिया हुआ है 5:8 है। पहले दो का रेशो बाद दूसरे दो का रेशो दिया है। अब आपको कहा देन सेकंड नंबर इज, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है बेटा, बेसिकली अगर देखा जाए इसका मतलब मैं अगर इसको A:B लिख दूं और इसको B:C लिख दूं, तो देखो चेन तो बन रही है, लेकिन अब रेशो कितने दिए हैं, 2 या 3। अब 2 दिए हैं ना, तो अगर 2 दिए हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितने होंगे, 2। लेकिन क्लब कितनों को करना है, 4 नहीं 3 है बस। कौन से 3, ABC। तो कैसे करोगे, A:B:C, पहले दोनों के न्यूमरेटर, फिर पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर, फिर दोनों के डिनोमिनेटर। कितना आ रहा है बेटा, ये 10, ये 15, ये 24। क्लब हो गए। अब एक बात बताओ, कैंसिल हो रहा है क्या, कहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा। तो पहले सम करेंगे, सम कितना हुआ 49, सम हुआ 49। कौन सा नंबर पूछा है बेटा, सेकंड। तो सेकंड क्या बनेगा, 15/49 इंटू 30। अब बताओ कुछ कुछ क्लैरिटी हो रही है कि कब हमें क्लब करना पड़ेगा, सबको समझ आ रहा है पक्का, तो बोलो ना जोर से हाँ। मैं भी पूछूं प्यार से तो बोलो ना हाँ, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो जो बच्चे मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, अब उनको कुछ आने लगा है मजा,
लगने लगा है कि हाँ मैथ्स ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है किसी पे आप बोलोगे, कई बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आप कह तो ठीक रहे हो लेकिन ये तो पहला ही टॉपिक है, अभी तो इब्तिदा इश्क है, देखिए पता नहीं आगे, मुझे याद नहीं आगे क्या है ना, आगे कुछ है वो मुझे अभी आ नहीं रहा, अगली बार याद करके आऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारा पूरा का पूरा मैथ्स ही आसान है, ये मुश्किल होता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच से चलता है कि अगर हमारी सोच मुश्किल की है तो वो और मुश्किल बनता जाता है। ठीक है, तो काम करने से सब आसान होता है, काम किए बगैर कुछ नहीं होता, काम किए बगैर तो खाना भी नहीं खाया जाता। ठीक है, चले आगे। कितने पॉइंट हो गए थे फटाफट बोलो? 6 पॉइंट हो गए थे। अब चलो मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले पॉइंट की बात बाद में करेंगे। आओ जी, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210। बेटा ए और बी दोनों के पास मिला के टोटल कितना है? 1210 है। अब आपको कहा इफ 4/15 ऑफ ए अमाउंट इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट, देन आपको बताना है हाउ मच बी गोट, आपको बताना है बी को कितना मिला। ठीक है, अब एक बात समझना बेटा, इसके कई सारे मेथड होते हैं लेकिन मैं आपको सबसे आसान बता रहा हूं। जब भी इस तरह से आ जाए दिस इक्वल टू दिस, सिर्फ दो ही है, दो से ज्यादा नहीं, तो आपको तो पहले ए और बी का रेशो चाहिए ना, क्योंकि अगर ए और बी के पास इकट्ठे 1210 है तो जब तक ए और बी का रेशो नहीं बनेगा तब तक कैसे सोल्व करोगे? कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना, ज्यादा मत सोचना, बस राइट वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड कर दो, अपने आप रेशो आ जाएगा। जो राइट के साथ गुणा हो रहा है ना उसको उधर डिवाइड कर दो। नहीं, उसमें निकालना पड़ेगा फिर, रेशो सेम करने से जब तक मेरा ए और बी का नहीं निकलेगा वो कट जाएगा, फिर ऐसे कर सकते हैं आप, यही कह रहे हो ना, लेकिन कटने के बाद तो फिर वो 1:1 आ जाएगा ना। तो क्या बना बेटा, या आप ये कह सकते हो कि रेसिप्रोकल से गुणा कर दो। किसके वाले से? फटाफट बोलो, किसके वाले से? लेफ्ट वाले से। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, चलो 1 मिनट रुको, अगर मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ ए 3 टाइम्स ऑफ बी है, इसको देखो, आसान को देखो, और मैंने कहा मुझे A/B चाहिए, रेशो चाहिए, नंबर नहीं, वैल्यू नहीं निकालनी, क्या निकालना है? रेशो। तो देखो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं बी को नीचे ले जा रहा हूं, तो इस 2 को भी तो नीचे लेके जाऊंगा ना। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैंने बी को इधर लिख दिया और 2 को इधर लिख दिया, आ गया ना रेशो 3:2। तो क्या हो रहा है बेटा, राइट वाले नंबर को लेफ्ट वाले नंबर से क्या कर रहा हूं? अरे बोलो ना, राइट वाले नंबर को लेफ्ट वाले से क्या किया? तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने रेशो निकालना है 2 नंबर का, तो सिंपली क्या करना है, या तो प्रॉपर चलो और या सिंपल राइट वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड कर दो, अपने आप रेशो आ जाएगा। कितना आया? 2 × 15 5 × 4, तो 2 दूनी 4, 3:2। अब बांट दोगे बेटा? अच्छा अब जरा मैं पूछूंगा, क्या बेटा देखो हमेशा किस किस को समझ आ गई ये बात? सबका हाथ ऊपर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हारा सेंटेंस पूरा कर दिया करो, क्या करे? भला करे। अब बताओ जी बी का कैसे निकलेगा, फटाफट बोलो, बी का क्या हो गया? सम हो जाएगा 5, बी का बनेगा जी 2/5 × 1210, 2/5 × 1210 कितना आ गया? 484, यही कह रहे हो ना? ठीक है जी, 484। चलो जी, सबको समझ आ रहा है? अच्छा
अब हम बात करते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट की जो चल रहा है रेशो वाला, हमने इसको कहां पे अप्लाई कर लिया भाई? किसी का हिस्सा बांटना है, वहां पे अप्लाई हम कर चुके हैं, है ना? अलग अलग रेशो दिया था, उनको इकट्ठा करना आपको सिखा दिया, इकट्ठा करके हमने उसको बांट दिया। ठीक है, अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। अब मिक्सचर नॉर्मली यहां पे दो पॉपुलर मिक्सचर है। एक तो है जी पानी का दूध के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा। और एक दूसरा मिक्सचर है वो वाला, ये लड़के देखो एकदम से वो ऐसे हो गया, पता नहीं क्या मिल गया। मैंने कहा वो वाला कौन सा, कौन सा मिक्सचर की बात कर रहा हूं? वैसे ये सीधा बच्चा है, इसे नहीं पता। अल्कोहल का पानी के साथ, अल्कोहल का पानी के साथ। तो ये दो मिक्सचर हमने यहां पे पढ़ने हैं। तो देखो जी क्वेश्चन लेते हैं जरा, रेशो की और एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या सोच रहे हो, ब्रेक नहीं दे रहे सर? अभी टाइम कितना हुआ है? 1 घंटा हुआ है पढ़ते हुए, 1 ही घंटा हुआ है ना? नहीं, अरे मेरी कैलकुलेशन इतनी कमजोर तो है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी कमजोर थोड़ा है। चलो मान लेते हैं 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज पहली क्लास है, ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा। हाँ, 1 पॉइंट और करा दूं बस, उसके बाद छुट्टी कर दूं। देखो बेटा, जो भी ये बात मान के चलना, जिसने भी मेरी क्लास को बीच में रोका और उसने ये कहा छुट्टी कर दो, ये मान के चलो वो फिर मई में नहीं देना, तुम्हारा नुकसान करा रहा है। उसने सोचा हुआ ही नवंबर है कि मैं तो नवंबर में दूंगा, इनका तो नुकसान कर ही दूं। ठीक है, हमें जून के हिसाब से ही चलना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है, आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो वैसे भी मैं कभी नहीं पढ़ाता। थोड़ा कम, वो तो मुझे भी नहीं पता। वो तो मैं बच्चों को देखता हूं एक्चुअल में, जब तक मुझे लगता है कि बच्चों की हिम्मत है तब तक मैं पढ़ाता हूं। जब मुझे लगता है कि नहीं, अगर अब नहीं छोड़ा तो ये गिर जाएंगे तो मैं छोड़ देता हूं। चले अब, है ना? आओ जी, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, मैं लूंगा मिक्सचर के क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ जी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, क्या ले, कौन सा क्वेश्चन कराए, कौन सा कराए? आ गया, चलो ये कराते हैं, 47 नंबर कराते हैं। आ जाओ जी, देख, हाँ मिक्सचर के क्वेश्चन आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अब तो पॉइंट ना भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो क्वेश्चन चल रही है, बेसिक बात समझ चुके हो। ठीक है, अब तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जब नेक्स्ट पॉइंट की बात आएगी तो अभी 1 पॉइंट और बचता है मेरा, ज्यादा नहीं है। इतने ज्यादा पॉइंट करा के क्या करना है एक दिन में? देखो क्या है बेटा, आपके पास 60 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशो दिया है, रेशो है 2:1। तो इस 2:1 का क्या मतलब है बेटा? जो उस बंदे के पास वो कह रहा है कि मेरे पास, वो तो यही कहेगा ना दूध है, खरीद के लाया ना, उसे थोड़ा पता सामने वाले ने कितनी बेईमानी की हुई है। वो तो मिलाने वाले को पता है कि इस 3 लीटर में मैंने दूध कितना डाला, 2 लीटर, और पानी कितना डाला, 1 लीटर, और टोटल उसके पास 60 लीटर था, है ना? लेकिन बेटा बेईमानी का जमाना है, वो क्या कहता है? वो कहता है यार मजा नहीं आ रहा इसमें। मजा नहीं आ रहा का मतलब क्या है? वो कहता है भाई मार्जिन नहीं आ रहा मेरे को, प्रॉफिट नहीं आ रहा, अगर मैं 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी डाल रहा हूं तो गड़बड़ है, पैसे नहीं मिल रहे मेरे को। वो क्या कहता है? वो कहता है मजा मुझे तब आएगा जब ये रेशो 1:2 का हो जाए, है ना? अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ, आपने तो रेशो पढ़ लिया, कुलदीप सर तुम्हें रेशो पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताओ पानी कितना डाल दूं बेटा इसमें? ऑब्वियसली दूध तो डालेगा नहीं, क्योंकि बेईमान आदमी है। या दूध डाल देगा? नहीं डालेगा ना, क्या करेगा?
वो कह रहा है कि रेशो मुझे इतना बताना है, तो बताओ हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड। ठीक है जी, क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या है क्वेश्चन में? 60 लीटर मिक्सचर है, रेशो कितना था? 2:1। बंदा कहता है नहीं जी मजा नहीं आया, तो क्या कहता है मजा कब आएगा उसे? जब रेशो 1:2 हो जाए। और तुम्हें कह रहा है पानी कितना मिलाऊं बता दे जल्दी से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसके हिसाब से उसके पास कितना मिल्क और कितना पानी था। ठीक है, तो अगर बच्चों में 2:1 के हिसाब से देखूं तो मुझे फटाफट बताओ मिल्क कितना बन रहा है? 2/3 इंटू 60 यानी कि 40 लीटर। अब बच्चों अगर 40 लीटर मिल्क हो गया तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, वाटर 20 लीटर हो गया। ठीक है, अब भैया उसने बेईमान आदमी है ना, तो बेईमान आदमी है तो बताओ मिल्क डालेगा या आप पानी डालेगा? आपसे पूछा भी तो यही है कितना पानी डाले, तो मैंने मान लिया कि लेट x लीटर पानी डाला है। क्या डाला? लेट x लीटर पानी डाला। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना बेटा? मैंने कहा 40 तो मिल्क था और 20 प्लस x मेरे पास नया रेशो 1:2। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x कितना आ गया? तो क्या बात बनी भाई? 60 लीटर मिक्सचर था, उसमें 60 लीटर ही पानी और डालना है, तब जाके उसको मजा आएगा, यानी कि तब जाके उसको थोड़ा मार्जिन आना शुरू होगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से बताता हूं। संस्कृति देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था कि एक बंदा है, उसके पास 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और पानी का। अब उसमें रेशो 2:1 है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसका जो है ना 2:1 के बजाय ये रेशो रिवर्स हो जाए। वो चाहता है क्या कि ये रेशो 1:2 हो जाए, वो ये रेशो 1:2 हो जाए। तो कितना पानी और डाले? तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले इसके अकॉर्डिंग निकाला कितना मिल्क कितना पानी। तो यहां से मैंने देखा तो मिल्क मेरा आ गया 40 लीटर, पानी मेरा आ गया 20 लीटर। ठीक है, अब मिल्क तो उतना ही रहेगा जी, और मैंने कहा लेट उसने x लीटर पानी डाल दिया। तो अब नया रेशो कितना बना? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, x का आंसर कितना आया? 60। क्या सबको समझ आई बात? कोई बच्चा ऐसा है तो नहीं है जिसको समझ ना आया हो? ठीक है, दोबारा समझो, दोबारा समझो। मुझे एक बात बताओ। नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये माना ना बेटा कि मैंने x लीटर पानी डाला है, तो यहां तो x मेरा पानी है, वो 60 के अकॉर्डिंग तो मैंने निकाल लिया ना कि उसमें 40 मिल्क था और 20 पानी था। तो ये तो खत्म हो गया काम कि मैंने उस 60 में देखा पहले कितना मिल्क कितना पानी, तो 60 में मुझे पता लग रहा है कि 40 मिल्क है और 20 पानी है। अब लेकिन वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये रेशो चेंज हो जाए। अब रेशो चेंज हो जाए तो अब उसके पास मिक्सचर 60 नहीं बचेगा, क्योंकि उसने पानी बढ़ा दिया, मिल्क थोड़ा बढ़ाया। अब पानी बढ़ा दिया तो दैट मीन्स उसके पास कहीं ना कहीं क्या है, मुझे देखना है कितना पानी और डाले। मिल्क 40 ही रहेगा भाई। तो मैंने कहा कि चलो 40 मिल्क था, यहां पे 20 प्लस x किया, और मैंने कहा अब नया रेशो उन्होंने 1/2 कहा था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आई 60, तो यानी कि वो 60 लीटर पानी और डालेगा। अब मिक्सचर बेटा 60 नहीं रहेगा, 120 हो जाएगा। अब क्लियर है? पक्का? क्या सबको समझ आई बात? तो बोलो ना हाँ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा, तुम क्या कहा करो, मन मन में कह लिया करो। मैं कहता हूं भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कहा करो शुरुआत मेरे से करे, मतलब आपसे, खुद से करे सबका। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मेरे से करे। मेरे से का मतलब तुम अपने आप को बोलो। तो देखो, सबकी खुशी में खुशी है भाई। आपने सबका भी बोल दिया और अपना तो बोल ही दिया कि सबसे पहले किसका करे? सबसे पहले मेरा करे। ठीक है, चले आगे आओ। अच्छा बेटा देखो, दुनिया में हमने माना कि बेईमान लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन सब बेईमान भी तो नहीं है, कुछ ईमानदार भी तो है। तो आओ चलो ईमानदारों की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आओ जी, मिक्सचर का ही है जी, और मिक्सचर भी कौन सा है जी? अभी भी मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर।
आओ जी, हमने कहा जी एक क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, ये वैसे 61 नंबर क्वेश्चन है, जरा समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें कहा जी किसी के पास 20 लीटर मिक्सचर है, कितना है बेटा, 20 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशो दिया है मेरे बच्चों, कितना, मिल्क और वाटर का रेशो है 5:3, ठीक है। यानी कि उसके पास, समझने की शुरुआत करो, उसके पास अगर 8 लीटर है तो 8 में 5 मिल्क है और 3 पानी है, 8 में 5 दूध और 3 पानी। वो बात अलग है कि उसके पास 20 है, लेकिन फिलहाल मैं यहां से देखना शुरू करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ के कितना आया 8, 8 में कितना मिल्क है बेटा 5, पानी कितना है 3, सबको क्लियर। अब मैंने कहा ईमानदार है, ईमानदार क्यों है, इसने क्या किया, इसने 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, क्वेश्चन में कहा गया है, तो ईमानदार है ना, मिल्क जो डाला, लेकिन साथ में क्या किया, 4 लीटर मिक्सचर निकाल भी लिया, 4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, यानी कि उसने रखा 20 ही है। दोबारा से समझो, स्टार्टिंग में बेटा मिक्सचर कितना था 20 लीटर, स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था 20 लीटर। अब ध्यान से सुनो, उसने पहले ये ऐड नहीं किया, मैंने उल्टा लिख दिया है, उसने पहले ये मिक्सचर निकाला है, 4 लीटर मिक्सचर निकाला, और फिर यानी कि ये पहले नंबर पे है, और ये उसने शुरू में ऐड नहीं किया, शुरू में क्या किया, 20 में से 4 लीटर मिक्सचर निकाला, तो फटाफट बताओ, जब 4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो मिक्सचर कितना बचा 16, लेकिन उसने रखना 20 ही है, 4 लीटर मिल्क डाल दिया। समझ में आई बात, 4 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पे क्या कर रहा है 4 लीटर मिल्क डाल रहा है। अब आपको कहा कि आप न्यू रेशो बताओ, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा चलते हैं जी आगे। तो बेटा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फटाफट मुझे एक बात बताओगे आप, मैंने 20 लीटर में 20 लीटर में मुझे एक बात बताओ, मिल्क और वाटर का रेशो कितना था 5:3, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो सब। चलो, जब मैंने 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, कितना बचा, -4 करने के बाद 16 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि 16 लीटर में रेशो कितना होगा, सेम ही होगा, क्योंकि भैया एक बार दूध और पानी मिल गए तो उनको अलग थोड़ा कर सकता हूं, उसमें से चाहे तुम एक गिलास निकाल लो, एक गिलास में भी रेशो 5:3 रहेगा, आप एक घूंट ले लो उसमें भी 5:3 रहेगा, क्योंकि उसको अलग किया ही नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में मैं 20 लीटर पे निकालूं या 16 पे निकालूं, फटाफट जवाब दो, 20 पे या 16 पे, 16 पे निकालना चाहिए ना, क्योंकि उसने 4 लीटर मिक्सचर कम किया है, तो पहले 16 पे निकालो 20 पे नहीं, क्योंकि अब तो उसका क्या रह गया 16 रह गया ना। तो चलो फटाफट करते हैं, 16 पे निकालते हैं मिल्क। बेटा मैंने 16 में मिल्क निकाला, कितना आ रहा है 10 लीटर। बच्चे मैंने क्या किया, क्या हो गया, तुम्हारी छुट्टी जल्दी कराएगा क्या ये पेन, ऐसा मत कर भाई, तेरे नाम की पूजा करा दूंगा आज, लेकिन ऐसा मत कर कि तू चलना मत बंद कर भाई। इंक तो होती नहीं इसमें, ये इंक के बगैर वाला ही है, 1 मिनट रुको, चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा ये, ऐसा नहीं है, इसको चलना तो पड़ेगा।
क्या आफत हो गई। मेरे को लगता है भगवान तुम्हारा भला ही करा रहा है। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं होता। अच्छा चलो, 1 मिनट। चलो आप करना तो शुरू करो। 16 लीटर में कितना मिल्क आ रहा है, फटाफट बताओ। मिल्क कितना है? मिल्क आया तुम्हारा कितना? 5:3 का रेशो था ना। 5/8 इंटू 16, 10 लीटर आ गया। टेन लीटर, ठीक है जी। ओ, ये ढीला हो रखा था पीछे से। हाँ, कितना आ गया बेटा? 10 लीटर। अच्छा, पानी कितना? पानी 6, ठीक है। 5/8 इंटू 16 किया। 1 मिनट रुको। पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। नहीं नहीं, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, चल नहीं रहा। अभी देखते हैं। क्या सोचते हो, जुगाड़ है मेरे पास, बैकअप लेके चलता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, ये भी नहीं चलेगा क्या? चलो कोई नहीं, देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 1 मिनट। 5/, कितना आया बेटा आपका आंसर? 10 ना। पानी कितना आया फटाफट बताओ? 6। चलो अब आगे सोल्व करते जाओ। कितना आया? 6। अब क्या करोगे यहां के बाद? 10+4, 10+4 कितना हुआ? 14। और 14 प्लस क्या? 14 और 6 का रेशो कितना? 7:3, 7:3। तो कितना आ गया जी? 7:3। एक बार दोबारा से बोलता हूं। हाँ जी बच्चों, चल जाना, मेरा भी भला कर लेना यार। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि शुरुआत मेरे से करे, ठीक है। ये कितना आया? 10 लीटर। ये कितना आया? पानी 6 लीटर, ठीक है। अब बताओ इसके बाद न्यू रेशो कैसे निकलेगा? एक बार मैं दोबारा भी देखूंगा। बेटा 10 लीटर मिल्क था आपके पास, उसने कितना पानी और डाल दिया? 4 और डाल दिया, तो 14:7:3, 7:3। एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं। शुरुआत में मुझे एक बात बताओ बेटा, स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था? 20 लीटर। उसमें बेटा मिल्क और वाटर का रेशो कितना था? 5:3। लेकिन शुरू में आपको क्या बोला? 4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे? उसको निकालेंगे। हमने 4 लीटर मिक्सचर कम किया, कितना बचा? 16। 16 के हिसाब से मिल्क और वाटर निकाला, 10 लीटर मिल्क आया, 6 लीटर पानी आया। अब उसने 4 लीटर मिल्क डाला, तो 4 लीटर मिल्क डाला तो मिल्क कितना हो गया? 14। लेकिन पानी तो 6 ही है ना, तो 14 और 6 का रेशो कितना हुआ? अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन में मैं ये कह देता, सेम क्वेश्चन में मैं ये कह देता, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि उसने 4 लीटर मिक्सचर कम तो किया, लेकिन उसने मिल्क भी ऐड किया
2 लीटर और उसने पानी भी ऐड किया 2 लीटर, दोनों ऐड किए, अब क्या रेशो निकलेगा? 10 + 2 कितना हुआ? 12, और पानी हुआ 8, तो 12 और 8 का रेशो कितना हुआ? 4, 4 से कटेगा 3:2। क्या आई बात समझ में? पक्का? सिर्फ कुछ ऐड करने से और कुछ लेस करने से, कुछ ऐड करने से रेशो चेंज होगा, निकालने पे नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला तो एक बार दूध और पानी मिल गए तो मिल गए, उनको सेपरेट कहां कर पाओगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? पहले जो स्टार्टिंग में 20 था 20 पे नहीं निकालोगे, पहले देखोगे उसने कम कितना किया। तो कम कितना किया था उसने? 4 लीटर। तो 16 में 20 में से 4 कम किया हमने, कितना आया? 16। अब 16 में मैंने देखा क्या, कितना मिल्क, कितना 10 लीटर मिल्क, 6 लीटर। अब आपको कहा कि उसने 4 लीटर मिल्क डाला, तो मिल्क 14 हो गया ना बेटा। तो 14 और पानी 6 का 6 है, तो 14:6 कितना आया? 7:2। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देते वो मिल्क भी डाल रहा है और पानी भी डाल रहा है, 2 लीटर मिल्क डाला 2 लीटर पानी डाला, तो 14 में 2 16 हो गया, 6 में 2 8 हो गया। समझ में आई कुछ बात? सॉरी, 10 में 2 12 और 6 में 2 8। क्या सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? किस किस को क्लियर है जरा बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, मजा आ रहा है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलते रहो फिर तो चलते जाओ, ठीक है। अच्छा, तुम तो 9 बजे आ गए थे। हाँ ठीक है, वैसे मैं भी यही कह रहा था कि आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और गृह कार्य सुनो पहले, आज का गृह कार्य क्या है? आज का गृह कार्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ के आना है। और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आके मेरे से पूछना है, ठीक है। नहीं, अभी कुछ नहीं करना, आज बस इतने पे ही ठंड रखो, आज इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉपर टाइम पे होगी, और नेक्स्ट टाइम दोनों क्लास होगी, मैथ्स एंड लॉ दोनों, ठीक है। तो कल आपकी दोनों है, कल 9 बजे। नहीं, आज 2 नहीं थी, मैंने पहले ही मना किया था, वो सौरभ सर की मदर एडमिट है तो इस चक्कर में आज उनकी क्लास नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मुझे पढ़ा के तुम्हें बहुत मजा आया, हो सकता है तुम्हें भी आया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। नहीं नहीं, आज नहीं है, बस कोई बात नहीं।